नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्लो पीसीएस में। साथियों, अभी लोअर पीसीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं और लोअर पीसीएस में विद्यार्थियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि आखिरकार फॉर्म को किस तरीके से भरा जाए, विशेषकर पोस्ट प्रीफरेंस में क्या भरा जाए। क्योंकि हमने भी पोस्ट जो बताई वो हिंदी में बताई, लेकिन वहाँ फॉर्म में इंग्लिश में आ रहा है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कौन सा भरे कौन सा ना भरे। और कुछ और भी उनके सवाल हैं, जैसे ईओ को लेकर के सवाल है कि इसमें जो है ओ लेवल मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, जेल डिपो से सवाल है। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको पहले दे देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे ईओ है ना, तो अगर मैं ईओ की बात करूं तो ईओ में मांगा गया है क्या, ओ लेवल मांगा गया है। ठीक है, आप लोगों को पता है। लेकिन क्या इस समय पर ओ लेवल मांगा गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन पढ़ना, कि ओ लेवल आपको करना है नौकरी लेने के 2 साल के भीतर। यानी जिस समय आपका सिलेक्शन होगा उसके 2 साल के अंदर आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं लोगे तो आपका जो स्थायीकरण है उसको रोक दिया जाएगा। ऑब्वियस बात है, कुछ आगे बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। मुझे लगता है एक मौका और मिलेगा आपको ओ लेवल पास करने का। तो इस समय आप भले ओ लेवल पास हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप ईओ का फॉर्म भर सकते हो। दूसरा जो सवाल है इसमें वो है ये कि इसमें एक पोस्ट आई हुई है साथियों, जिसका नाम है जेल डिपो के नाम से आई हुई है। उसमें मांगा गया है 5 साल का अनुभव। ठीक है, उसको आप लोग मत भरना। ठीक है, क्योंकि आपके पास इस तरीके का कोई भी अनुभव नहीं होगा, तो उसे आप मत भरना, क्योंकि उसमें आप जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आप लगा नहीं पाओगे, तो इसको मत भरना। अगर किसी के पास अनुभव है तो वो भर दे, और अनुभव नहीं है तो इसे ना भरे। तीसरी चीज आपको याद रखनी है इसमें, वो है ये कि कुछ इसमें स्पेशल पोस्ट हैं। ठीक है, कुछ इसमें स्पेशल पोस्ट है। स्पेशल पोस्ट मतलब कि वो स्पेशली कुछ कैटेगरीज के लिए ही निकाली गई हैं, जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। तो अगर आप जनरल वाले हो तो जनरल वालों के लिए स्पेशल कोई पोस्ट नहीं है, वो बैकलॉग वाली है जिन्हें विशेष चयन कहा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो किसी भी स्पेशल पोस्ट को मत भरना है, क्योंकि उसमें जनरल की कोई सीट नहीं है। ठीक है, और आपकी जो कैटेगरी है, आप एससी के हैं, एसटी के हैं या ओबीसी के हैं, तो देख के हिसाब से अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी की उसमें सीट है तो आप भर दो, और जनरल कैटेगरी की हो तो बिल्कुल भी मत भरना। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक बातें यहाँ पे बता दी। अब मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि इसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए। ठीक है, अब ये क्रम नहीं है इसको, इसीलिए मैंने इस पर जो है नंबरिंग नहीं करी है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, ये क्रम नहीं है कि पहले नंबर पे आपको ईओ भरना है फिर एसीओ भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा है, आप पहले नंबर पे एसीओ भरना चाहें एसीओ भर दें, ईओ भरना चाहें तो ईओ भर दें। ठीक है, और मैंने इनको 2 हिस्सों में बांटा है। पहले में लेवल 6 की यानी 4200 ग्रेड पे वाली सारी की सारी, और नीचे मैंने लेवल 5 की यहाँ पर पोस्ट जो है रखी है उनको। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ। फिर भी मुझे पता है ज़्यादातर लोग पहले नंबर पर ईओ ही भरेंगे, मैं जानता हूँ ये बात। तो चलिए ठीक है, अगर आप भरना चाहते हैं तो पहले नंबर पे आप ईओ भर सकते हैं, जिसका कोड है 6। कोड मतलब जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें उसकी नंबरिंग आप देखिएगा, तो 6 नंबर पर आपको मिलेगा ईओ। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप भरना चाहें तो एसीओ भर सकते हैं, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, जिसे सहायक चकबंदी अधिकारी कहते हैं। इसको आप दूसरे नंबर पर भर सकते हैं। इसका कोड है 7, याद रखना। ईओ का 6, एसीओ का 7। ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसी के क्रम से ही जब आप ये नंबर देखोगे तो वहां आपको दिख जाएगा। फिर आप तीसरे नंबर पर भरना चाहें तो भर सकते हैं मंडी पर्यवेक्षक। मंडी पर्यवेक्षक का कोड है 5। ठीक है, आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे 5वें नंबर पे आपको ये दिखाई देगा। फिर आप चाहें तो भर सकते हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर या सप्लाई इंस्पेक्टर। इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे। आप सप्लाई इंस्पेक्टर बनना चाहे तो इसको ऊपर कर दो, मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनना चाहे उसको ऊपर कर दो। मार्केटिंग इंस्पेक्टर का कोड है 23 और सप्लाई इंस्पेक्टर का कोड है 25। ठीक है, यानी 25वें नंबर पे ये आपको दिखाई देगी। फिर आता है साथियों स्वागती बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, जो राज्य संपत्ति विभाग है उसके अंतर्गत ये आता है, और इसका कोड नंबर है साथियों 12। ये 12वें नंबर पे आपको मिलेगी। फिर आती है बफ इंस्पेक्टर, इसका कोड है 15। ये भी बढ़िया जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी जॉब है ये सारी की सारी। फिर है यहाँ पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ठीक, ये है सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, इसका कोड नंबर है 21। ठीक, फिर है आपके पास डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। ठीक, स्वास्थ्य विभाग में, इसका कोड है 11। आप इसको भी भर सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो इसी क्रम में भर दें, वरना आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो। फिर है असिस्टेंट मैनेजर, इसके नीचे आप असिस्टेंट मैनेजर को भर सकते हैं, ये 8 नंबर पे आता है। फिर है
रिसेप्शन ऑफिसर, और ये है 14वें नंबर पे। इसको आप 14वें नंबर का इसका कोड है, इसके अनुसार आप इसको भर सकते हैं। ठीक, अब मैं फिर आपको बता दूं, ये क्रम से नहीं है। अगर किसी को मान लीजिए बफ इंस्पेक्टर बनना है, वो बफ इंस्पेक्टर बनना चाहता है, मान लीजिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, तो वो पहले नंबर पे बफ इंस्पेक्टर को भर सकता है। ठीक है, इसका कोड 15 है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, बाकी अगर आप इसी को फॉलो करना चाहें तो इसी को भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए मैंने कोड भी लिख दिए है ताकि आपको भरने में आसानी रहे। ये तो हो गई, ये जो सारी की सारी पोस्ट हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं साथियों, ये सारी की सारी, ये सारी की सारी पोस्ट जो है ये 4200 ग्रेड पे की है, याद रखा। ये सारी की सारी, इनका जो लेवल है ये 6 है इन सब का। और इसके जो नीचे वाली पोस्ट है इनको देख लेते हैं, ये है लेवल 5 की, इसमें कुछ लेवल 3 की भी है। ठीक, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले नंबर पे है ऑडिटर। ऑडिटर को आप भरना, अगर लेवल 5 में आप भर रहे हैं तो ऑडिटर बहुत बढ़िया पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में भी ऑडिट होता है पंचायतों का, तो मुझे पता है ऑडिटर कैसे काम करते हैं, बढ़िया है। ठीक है, ट्रेजरी आप भर सकते हैं, 1 नंबर पे है ये। ऑडिटर 2 नंबर पे है। स्टोर सुपरिंटेंडेंट ये 13वें नंबर पे है। ठीक है, इसका कोड 13 है। अमीन को आप भर सकते हैं, इसका कोड 3 है। क्लर्क को भर सकते हैं, इसका कोड 4 है। फिर है स्टेशन इंचार्ज, इसका कोड है साथियों 10, इसको भी आप भर सकते हो। फिर है यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक, यूडीसी इसमें क्यों आएगा, एलडीसी आना चाहिए। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ये इसमें आएगा एलडीसी। ठीक है, एलडीसी, इसका कोड है 18। और फिर है इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, इसका कोड है 16। लेकिन ध्यान रखना, ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन एंड सोशल अपलिफ्ट ऑफिसर, इस तरीके से इसका पोस्ट है, ये जॉब लेवल 3 की है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका लेवल क्या है, इसका लेवल 3 है। तो इसको आप चाहें तो सबसे अंत में भर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लेवल 3 की जॉब है लेकिन जिला स्तर की है ना भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है लेकिन लेवल इसका 3 है। तो खैर जो भी हो, सरकार का है, इसका कोड है 16। तो अगर आप चाहें तो इसको फॉलो यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इनको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक, याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और जोड़ लो, उसका कोड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो है यहाँ पर लेवल 6 में ही, वो है यूडीसी। यूडीसी है अपर डिवीज़न, यूडीए सॉरी, यूडीए, ये है यूडीए, अपर डिवीज़न असिस्टेंट है ये। और ये चाहे यूडीए हो या मतलब चाहे तो हो यूडीए, इसका कोड है 20, अभी मैंने देख लिया। ठीक है, या फिर हो आपका एलडीए, ये वाला। अच्छा, ये एलडीसी, एलडीए एलडीसी वो आप देख लेना। ठीक है, इसका कोड है 18। तो ये चाहे तो एलडीसी हो या यूडीए हो, ये दोनों के दोनों हैं यूपीएससी में। तो अगर आपको आयोग में कार्य करने का मन है तो फिर आप एलडीए, मतलब आप पहले यूडीए अपर डिवीज़न असिस्टेंट या फिर एलडीए अब लोअर डिवीज़न असिस्टेंट, दोनों ही यूपीएससी में आप बन जाओगे अगर आपको आयोग में काम करने का मन है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको भर सकते हो, ये आपके सामने है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर बेहतर तो ये रहेगा कि आप जो है इसको नोट कर लो, उसके बाद ही फॉर्म भरो ताकि आपका फॉर्म आसानी से भर जाए। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।